प्रिय भक्तजनों, आज हम आप सभी को पौष पूर्णिमा के पावन संगम स्नान और उससे जुड़ी शाही स्नान की परंपरा का महत्व बताने जा रहे हैं। प्रयागराज की पवित्र भूमि पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम को सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। पौष पूर्णिमा का यह दिन कुंभ और माघ मेला परंपरा में प्रथम और विशेष स्नान पर्व माना जाता है। शाही स्नान की परंपरा। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार कुंभ परंपरा और माघ मेला में संगम स्नान की शुरुआत सर्वप्रथम नागा साधुओं द्वारा की जाती है। यह मान्यता है कि नागा साधु भगवान भोलेनाथ के अनन्य उपासक होते हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व त्याग दिया। इसी कारण उन्हें शाही स्नान का प्रथम अधिकार प्राप्त है। अखाड़ों की भव्य यात्रा। शाही स्नान के अवसर पर विभिन्न अखाड़ों से जुड़े साधु संत शोभायात्रा के रूप में संगम की ओर बढ़ते हैं। हाथी, घोड़े और पालकियों पर सवार साधुओं की यह यात्रा धर्म, तप और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। परंपरा के अनुसार साधुओं के स्नान के पश्चात ही सामान्य भक्त संगम में स्नान करते हैं। ऐतिहासिक मान्यता। इतिहास के अनुसार 14वीं शताब्दी में जब विदेशी आक्रमणों का संकट बढ़ा, तब इन्हीं अखाड़ों के साधुओं ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष किया। विशेषकर नागा साधुओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण उन्हें शाही स्नान की परंपरा में प्रथम स्थान प्रदान किया गया। नागा साधुओं का स्वरूप। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में शस्त्र रखते हैं। यह संकेत है कि वे ध्यान और तप में स्थित रहते हुए आवश्यकता पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में किया गया स्नान अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाता है। यदि इस पावन तिथि पर प्रयागराज संगम में स्नान का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो उसका पुण्य अनेक गुना बढ़ जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान के साथ साथ व्रत, दान और पुण्य कर्म अत्यंत फलदायक माने गए हैं। इस दिन अन्नदान, वस्त्र दान, तिल, घी और दक्षिणा दान, पूर्णिमा व्रत कथा श्रवण विशेष पुण्य प्रदान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। सब कुछ होने पर भी वे संतान सुख से वंचित थे। एक दिन एक सिद्ध योगी उस नगर में आए। योगी के मार्गदर्शन से धनेश्वर और उनकी पत्नी ने पौष पूर्णिमा से पूर्णिमा व्रत आरंभ किया। नियम पूर्वक 32 पूर्णिमा व्रत करने के फलस्वरूप उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। श्रद्धा का फल। यद्यपि पुत्र अल्पायु था, परंतु माता पिता की भक्ति और निरंतर व्रत के प्रभाव से भगवान शिव और माता पार्वती उन पर प्रसन्न हुए। भगवान की कृपा से पुत्र को जीवन और दीर्घायु का वरदान प्राप्त हुआ। कथा का संदेश। इस पावन कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा से किया गया व्रत, नियमपूर्वक किया गया स्नान
सच्चे मन से किया गया दान कभी निष्फल नहीं जाता। भगवान भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर अंत में उसकी रक्षा भी स्वयं करते हैं। हे प्रभु, हम सभी को सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे जीवन से रोग, शोक और भय दूर करें और हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। प्रेम से बोलिए, श्री पौष पूर्णिमा स्नान की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री भोलेनाथ की जय। हमारे चैनल दिल से कहानियां को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर करें।